जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को श्रीनगर के नक्शबंद साहिब कब्रिस्तान में कब्रों पर फातिहा पढ़ने और फूल चढ़ाने के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। इसमें उमर कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल फांदकर अंदर जाते दिख रहे हैं। महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत करने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए इतने उतावले दिखे कि उन्होंने अपने सुरक्षा घेरे का भी ख्याल नहीं रखा और गेट फांदकर मजार तक पहुंचे। उनके साथ प्रदेश के कई मंत्री भी अलग अलग तरीकों से पुलिस की नज़र से बचते हुए मज़ार तक पहुंचे और मज़ार पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। पुलिस वहीं मौजूद रही। बीजेपी का आरोप है कि महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत करने वालों और देश से गद्दारी करने वालों को उमर और उनके समर्थक शहीद बताने की कोशिश कर रहे हैं। दो तस्वीरें यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये उनकी कब्रें हैं जिन्होंने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला किस तरीके से दीवार फांदकर कूदकर अंदर गए, हालांकि उनके सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग पीछे मौजूद रहे और किसी तरीके से कवर करने की कोशिश करते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आगे पहुंचे, फूल चढ़ाए और फातिहा पढ़ा। इसकी ज़रूरत क्या थी ये बेहतर उमर अब्दुल्ला बता पाएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर की राजनीति में खुद को बनाए रखने और ऐसे मुद्दों को हवा देने की जो कोशिश मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला वहां पर कर रहे हैं, वो उनकी राजनीति को भी यहां पर दर्शाती है। बड़े अफसोस की बात है कि वो लोग जो खुद इस बात का दावा करते हैं कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर है, उनके वाज़िया हिदायत के मुताबिक हमें कल यहां आके फातिहा पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। सबको सुबह सवेरे ही अपने घरों में बंद रखा गया। यहां तक कि जब आहिस्ता आहिस्ता गेटें खुलना शुरू हुई और मैंने कंट्रोल रूम को बताया कि मैं यहां आना चाहता हूं फातिहा पढ़ने के लिए, मिनटों के अंदर अंदर मेरे गेट के बाहर बंकर लगा और रात के 12-1 बजे तक उसको हटाया नहीं गया। आज मैंने इनको बताया ही नहीं, बिना बताए मैं गाड़ी में बैठा और इन्होंने इनकी बेशर्मी देखिए। आज भी इन्होंने हमें यहां तक रोकने की कोशिश की। चौक में अपनी गाड़ी खड़ी की, नौहटा चौक में सीआरपी का बंकर सामने लगाया, जेएनके पुलिस का रक्षक, और फिर हाथापाई करने की कोशिश की। ये पुलिस वाले जो वर्दी पहनते हैं कभी कभी कानून भूल जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं किस कानून के तहत इन्होंने आज हमें रोकने की कोशिश की। महाराजा हरि सिंह जिन्होंने इस स्टेट को बनाया, जिन्होंने इस स्टेट को यहाँ पे सुसज्जित किया, इस स्टेट को हॉस्पिटल्स दिए, इस स्टेट को स्कूल्स दिए, कॉलेजेस दिए, इस स्टेट को फ्लड चैनल दिए, उसके विरुद्ध द्रोह करने वाले लोगों का कंपैरिजन आप जलियांवाला बाग के शहीदों के साथ करेंगे? वाह उमर अब्दुल्ला साहब, मुझे तो शर्म आ रही है। आप इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, आप अपने आप को जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर मानते हैं, आप अपने आप को जम्मू कश्मीर का 3 पीढ़ियों से प्रतिनिधि मानते हैं, रहनुमा मानते हैं। जिस जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम सिख रहता है और एक संप्रदाय पे अत्याचार करने वालों के लिए आप इस प्रकार का वो प्रस्तुत कर रहे हैं, अपनी भावना इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या आप उस कश्मीरी पंडित समाज के जख्मों पे नमक नहीं छिड़क रहे हैं, जिन्होंने 1931 में वो नंगा नाच देखा था, वो तांडव देखा था? अजय जंडियाल मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय, इस मौके पर उमर अब्दुल्ला को ये सब करने की जरूरत क्या आन पड़ी और इसके पीछे जो छुपी हुई राजनीति है उसको भी सामने रखें। देखिए राजीव, मकसद कहीं ना कहीं दोनों ही दलों का सियासत है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि आप सोचिए कि 1913 का वो वक्त किसने देखा, और उसके बाद अगर उमर अब्दुल्ला की बात की जाए तो उमर अब्दुल्ला आज कह रहे थे कि वो इसलिए जाना चाहते थे, कल जाना चाहते थे, कल नहीं जाने दिया गया। तो हम साल में किसी भी वक्त जा सकते हैं और इसीलिए हमने
जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने दीवार फांदी, गेट फांदा, उसके बाद तमाम जो सुरक्षा घेरे थे उनको तोड़ा, उनको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ब्रीच खुद किया और उसके बाद वो आगे उस जगह पर पहुंचने के लिए निकले। मगर बीजेपी का साफ कहना है कि जिन लोगों को वो शहीद कहते हैं, जिन लोगों को वो कह रहे हैं कि उनको हम खिराजे की हकीकत पेश करने की कोशिश कर रहे थे, वो दरअसल वो लोग हैं जिन्होंने उस वक्त कश्मीरी पंडित समाज के लोगों पर अत्याचार किए, जिस कारण वहां पर जबरन धर्मांतरण हुआ और यहाँ कश्मीरी पंडितों को बाद में उसका नतीजा ये भुगतना पड़ा कि 90 के दशक में वहां से भागना भी पड़ा। तो दोनों ही किस्सों में अगर बात की जाए, दोनों केसेस में, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्योंकि सत्ता में लौटी है कश्मीर के वोटर्स के साथ, तो वहां के उस सेंटीमेंट को जिंदा रखने के लिए और उसे उस पर काबिज होने के लिए कहीं ना कहीं वो उसे जो लोग उस वक्त मारे गए थे उनको, जिन्होंने उस समय के राजा जो है उनके खिलाफ मोर्चा खोला, और मोर्चा का नाम सिर्फ मोर्चा खोला बल्कि उन लोगों पर जो है वो उनके खिलाफ जो है वो लगातार बगावत की, उनको जो है वो उनको शहीद मानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। जबकि बीजेपी का कहना है कि ऐसे लोग जो वहां पर हिंदू लोगों पर अत्याचार के लिए, उनके धर्मांतरण के लिए, महिलाओं के साथ अत्याचार हैं, उनको उमर अब्दुल्ला अगर इस तरह और वो भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये उमर अब्दुल्ला को ये याद रखना चाहिए कि वो अपने खानदान को इस पीढ़ी का जो है वो रहनुमा मानते हैं। 3 दशक उनके परिवार ने जो है वो राज किया है, और वो अगर अपने आप को रहनुमा मानते हैं तो वो किस तरह की सियासत कर रहे हैं, किस तरह से मुख्यमंत्री होकर इस तरह की कोशिशें कर रही हैं कि कश्मीर को वहां पहुंचने के लिए जिन लोगों ने हिंदुओं पर अत्याचार किए उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचने के लिए वो सुरक्षा सिक्योरिटी तक अपनी ब्रीच कर रहे हैं, सुरक्षा तक कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। वाकई सुरक्षा से ब्रीच कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि उमर अब्दुल्ला तो दीवार फांद के वहां पर जा रहे थे, लेकिन फारूक अब्दुल्ला भी उनके साथ थे। फारूक मतलब ये उमर अब्दुल्ला परिवार की ये तैयारी थी कि उन्हें इस मुद्दे को गरमाना है और इसके जरिए उन्हें रिलीजियस पॉलिटिक्स में जम्मू कश्मीर की दखल देना है। उमर अब्दुल्ला जो है कल जाना चाहते थे, जब वहां पे नहीं जा पाए तो वो आज गेट फांद कर पहुंचे, पैदल चलकर पहुंचे। और सिर्फ वही नहीं, फारूक अब्दुल्ला भी वहां पहुंचे। उनके जो मंत्री थे जिनको कई स्कूटी पर पहुंचे हैं, स्कूटी पर आकर, आपको सकीना इट्टू जो महिला वहां दिख रही हैं, वो स्कूटी पर बैठकर आई हैं, वो भी अपनी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हुए वहां से निकले हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि मैं कुछ सुरक्षा बलों के जो अफसर हैं उनसे बात कर रहा था, तो उनका कहना था कि अगर रब ना करता उनको कुछ हो जाता रास्ते में, तो वो इस चीज का ठीकरा जो है वो कहीं ना कहीं उपराज्यपाल पर फोड़ते, केंद्र सरकार पर फोड़ते, क्योंकि वहां पर इस वक्त यूनियन टेरिटरी है। यानी इस हाथ में भी लड्डू और उस हाथ में भी लड्डू। अजय जांडियाल, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के साथ आपका। उधर शिरडी के साईं बाबा मंदिर